हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले इसमें त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोला जाता है इसको ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनमेट्रोन, ट्री मतलब होता है 3 और गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप, यानी 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप त्रिगोनोमेट्री कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें बात कर लें तो इसमें सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ना है और उनके अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 6 सर्वसमीकाएं पढ़ना है, जिसमें साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, को सेकेंट है, को टेंजेंट है। इनका संक्षिप्त रूप देखें। संक्षिप्त रूप में साइन को साइन लिखा जाता है, कोसाइन को कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट को टेन लिखा जाता है और को सेकेंड को कोसेक लिखा जाता है और सेकेंड को सेक लिखा जाता है, को टेंजेंट को कॉट लिखा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करें तो साइन, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ये हम लोगों का थीटा कोण मान लेते हैं ये, और 90 डिग्री का ये है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं, और जो कोण मानते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। यदि कोण को यहाँ पर मान लिया जाए तो कोण के सामने ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। इसमें कोण सी को थीटा मान लिए हैं, थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा। इसी के बेस पर हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का अनुपात निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ये आप लोगों को याद रखना है, इसी के बेस पर सवाल सब बनेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। यानी आप लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यदि याद हो गया तो इसी का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। कॉस थीटा टेन का व्युत्क्रम होता है लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसमें बात कर ले सेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा उसका व्युत्क्रम करेंगे कॉस का, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का बन जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक है लाल बट्टा के कक्का। इसको याद करने का ट्रिक है लाल बट्टा के कक्का। ये है एल मतलब हो गया लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब हो गया आधार। यानी कि ये वाला जो है आपका साइन हो गया लंब बटा कर्ण, और ये वाला कास का हो गया आधार बटा कर्ण, और ये वाला हो गया टेन का लंब बटे आधार। तो ये आप लोगों को ट्रिक याद करना है। और इंग्लिश में बात कर ले तो आधार को बेस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है। तो इसमें बात कर ले इंग्लिश में तो एक ट्रिक इसमें होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मतलब साइन का हो गया परपेंडिकुलर,
बटे में हाइपोटेनियस, कॉस का हो गया बेस अपान हाइपोटेनियस, और कॉट का टेन का हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। ये इंग्लिश वाला हो गया। अब इसमें बात कर लें तो इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा, तो ये वाला इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब कॉट का हो जाएगा, कर्ण बटा आधार जो है कर्ण बटा आधार सेक का हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब ये कोसेक का हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो इसी बेस पर हम लोगों को ये याद रखना है और इंग्लिश में याद करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें कुछ और। देखिए इसका इनवर्स वाला बात कर लें तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और इसमें बात कर लें तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसका साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉस थीटा का 1 अपॉन टेन हो जाएगा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। एक सूत्र और इसमें है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है ये सभी सूत्र। यदि ये सभी सूत्र याद हैं तो त्रिकोणमिति में आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेमी दिया है और BC बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन, पहला सवाल इसमें है साइन A cos A का, और दूसरा में साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण पर बोला है कोण B रहना चाहिए। B हो गया समकोण। अब AC को कहीं पर लिख सकते हैं। A हम यहाँ पर लिख देते हैं और C यहाँ पर लिख सकते हैं। कहीं पर यहाँ पर भी A लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए AB बराबर दिया है 24 सेमी। AB बराबर 24 सेमी दिया है, और BC बराबर 7 सेमी दिया है। 7 सेमी BC बराबर दिया है। तो AC का मान निकाल लेंगे। AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है AC स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर AB हो जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस BC हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लिखेंगे 576, और प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 9 15, 7 4 11, 1 12,
और 5 1 6, 625 हो गया AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर कितना होगा? AC बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 625, 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 सेमी AC आ गया, ये 25 सेमी। हमको मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है, पहला में दिया है साइन ए, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए ये है, ए कोण ये है, तो ए के सामने ये लंब होगा और ये कर्ण नहीं चेंज होगा, ये लंब हो गया, ये आधार होगा। तो साइन ए का सूत्र होता है, देखिए लंब, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर बनेगा। अब इसमें हम लोगों को निकालना है कॉस ए, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए का सूत्र क्या होता है? ए हालांकि ये है, तो ए के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल में क्या दिया है इसमें? दूसरा सवाल में देखिए साइन सी, साइन सी लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो साइन सी ये लेना है, तो आपका लंब बनेगा ए बी, लंब हो गया ए बी, बटे में कर्ण ए सी रहेगा। तो ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25, ये हो जाएगा आंसर। और cos सी निकालना है, cos सी, ये सी है कोण, सी के सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो जिसमें होगा आधार बटे में कर्ण। आधार क्या बनेगा BC, बटे में कर्ण रहेगा AC, तो BC 7 बटे में AC 25 हो गया, ये आपका आंसर बनेगा। सवाल नंबर 1 खत्म हो गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे दिया है, इसमें PQ का मान 12 सेमी और PR का मान 13 सेमी, QR का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। इसके बाद tan p और cot r का मान निकालकर इसमें पुटअप कर देंगे, मान आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फिगर हम बना लिए हैं, ये फिगर दिया था और tan p और cot r, tan p माइनस cot r का इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से QR का मान हम लोग निकालेंगे। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये होता है कर्ण, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण हो गया। और इसमें अब R और P पर निर्भर करेगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो आइए इसमें पहले QR का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। PR कर्ण का स्क्वायर बराबर इसमें QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर करेंगे। PR स्क्वायर कितना है? PR दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर QR स्क्वायर, QR का मान निकालना है, QR स्क्वायर हो गया प्लस PQ 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर होगा 169, 144 को इधर लेकर आएंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 144 बराबर ये होगा QR स्क्वायर। इसमें जब 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 25, ये हो गया 25 QR का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा और रूट में 25 का वर्गमूल होता है 5 बराबर ये हो गया QR। QR का मान आ गया 5, यानी कि ये आपका आ गया 5 सेमी। अब यहाँ पर tan p का मान निकालना है, तो tan p ये है, p के सामने ये होगा लंब और ये होगा कर्ण और ये होगा आधार।
तो tan बराबर होता है आधार बटे लंब बटे में आधार। तो tan p के लिए लंब ये होगा, लंब QR होगा और आधार PQ होगा या QR होगा, QP। लंब P के लिए QR और आधार QP होगा या PQ लिख सकते हैं। तो QR का मान हो गया 5 और ये हो गया PQ का मान 12। तो tan P का मान हो गया 5/12। काट R के लिए निकालेंगे तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो काट R का सूत्र होता है आधार बटे में लंब। काट R के लिए ये लंब होगा, यानी लंब होगा आपका QP और ये हो जाएगा आपका आधार QR। मान रख देंगे तो मान QR का 5 है और QP का मान 12 है, ये हो जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे, tan P का मान कितना है 5/12 माइनस काट R का मान कितना निकाले हैं 5/12 बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यानी कि cos A और tan A का मान निकालना है, sin A का मान दे दिया है। आइए इसको हल करते हैं। तीसरा सवाल, sin A का मान दिया है, sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4। तो sin A बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। यानी लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए और इसमें कोण A यहां पर लेंगे, B हो गया और ये C हो गया। अब A के सामने वाला ये लंब होगा तो लंब इसमें कितना है 3 है, कर्ण इसमें 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आधार जब निकालेंगे तो AB बराबर रूट में होगा आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस BC ये हो गया 9। तो ये आपका हो जाएगा रूट में, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7। तो रूट में 7 AB का मान आ गया, यानी इसका मान रूट में 7 आ गया। अब हम लोगों को मान निकालना है cos A। cos A बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना है रूट में 7, कर्ण कितना है 4, ये आंसर हो गया। अब tan A का मान निकालेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट में 7। तो ये आंसर हो जाएगा। cos A का मान रूट में 7/4 और tan A का मान 3/√7 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं।
चौथा सवाल देखते हैं। देखिए दिया है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। इसमें दिया है 15 काट ए बराबर 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 बट्टे में, इसको बट्टे में ला देंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया। अब काट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है। और यहाँ पर काट ए दिया है और काट ए यानी ए कोण के लिए लंब ये बनेगा, ये हो जाएगा आपका लंब और ये बनेगा आधार। तो लंब कितना दिया है? 15, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 और आधार कितना दिया है? 8, तो ये हो जाएगा आधार आपका 8। अब पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर लिखते हैं बराबर लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कर्ण AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 64। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 289 AC स्क्वायर बराबर हो गया। तो AC बराबर कितना होगा? रूट में 289 होगा और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो ये आपका हो गया 17। अब इसमें निकालना है साइन ए, तो इसमें मान निकाल लेते हैं साइन ए बराबर क्या होगा? सूत्र साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 15 और कर्ण हो गया 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें फिर सेक का निकालना है, सेक ए। तो सेक ए आप लोगों को ये सूत्र ट्रिक जो बताए थे उसको याद कर लेना है, लाल बटे में कक्का, इसी के बेस पर सब निकल जाएगा। तो कर्ण बटा क्या होगा? आधार। सेक ए का कर्ण बटा आधार, काश का उल्टा होता है तो सेक काश का उल्टा होता है, काश आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें लिख देंगे कर्ण बटा आधार, यानी कि ये आपका हो जाएगा कर्ण 17 और आधार हो जाएगा 8, ये आपका आंसर हो गया। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल दिया है इसमें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। तो सेक दे दिया है, हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय इसमें ज्ञात करेंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। सवाल नंबर है 5। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13/12। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया थीटा, ये ए बी सी। अब थीटा के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। अब हम लोग लंब निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण कितना है? AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर।
AC दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर BC निकालना है तो BC का स्क्वायर प्लस AB दिया है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। 144 को इधर करेंगे, 144 को इधर कर देंगे तो ये हो गया BC स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आएगा 25 बराबर ये हो गया BC स्क्वायर। अब BC बराबर सीधा लिख देते हैं, BC बराबर रूट में 25 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 25, रूट में 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो BC का मान आ गया आपका 5। अब इसमें निकालना है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी साइन निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा के कर्ण होता है, ये सूत्र देखिए लाल बटा के कक्का, तो लंब बटा के कर्ण होगा, यानी लंब कितना हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, ये आंसर हो गया एक। कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर होगा आपका आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, कॉस हो गया। tan निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर होगा लंब बटा के आधार, तो लंब कितना हो गया 5 और आधार हो गया 12। अब इसी का उल्टा लिख देते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5, कॉस सेक का उल्टा होता है सेक दिया है, और tan का होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर 12/5, ये हो जाएगा आपका 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें देखिए बोला है कि कोण A जो है, कोण A और B न्यून कोण होंगे, न्यून कोण हो तो न्यून कोण बनाएंगे, यानी न्यून कोण जो 90 से कम हो, तो A यहां पर रखेंगे और B यहां पर रखेंगे जो न्यून कोण बन रहा है, और ये हो जाएगा C जो समकोण होगा। ये आपका दिया है, और इसमें दिया है cos A, cos A बराबर cos B दिया है, cos B दिया है, तो cos A बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटा के कक्का से देखें तो cos ये होता है 2 नंबर पर आधार बटे कर्ण, तो cos A की बात करें तो cos A के लिए आधार लंब ये होगा, आधार ये होगा, और cos B के लिए बात करें, इसके लिए बात करें तो B के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो cos A यानी आधार बटे कर्ण लिखना है, तो cos A के लिए आधार ये बनेगा, यानी ये होगा AC बटे में AB होगा, बराबर cos B के लिए आधार ये बनेगा, यानी ये हो गया आपका BC बटे में कर्ण AB, ये हो गया। AB से AB कैंसिल होगा तो यहां पर बनेगा AC बराबर BC बनेगा, AC बराबर BC। अब यहां पर देखिए ये भुजा इसके बराबर हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय ये कक्षा 9 में दिया है, तो उस प्रमेय से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण कोण A बराबर कोण B। यही सिद्ध करना था। प्रूव हो गया। अगला इसमें 5 सवाल बचे हैं, 5 सवाल अगले वीडियो में बनाया जाएगा।